Hello everybody, so in this video I will tell you how to approach source based questions in your exam। जैसे कि आपको पता है आपके CBSE बोर्ड्स में 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड चारों के चारों विल बी ऑफ 4 मार्क्स, दैट मीन 16 मार्क्स के आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे विच इज़ डेफिनेटली वेरी न्यू फॉर यू और बहुत ईजिली आप लोग ये 16 मार्क्स लूज कर सकते हो। ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन हैं वो इतने ईजी नहीं है, दे आर ट्रिकी बट इतने ईजी नहीं है। वॉट यू नीड टू रिक्वायर इज जस्ट राइट प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, द बेस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगी क्योंकि अभी राइट नाउ मैंने 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं खुद CBSE के सैम्पल ऑफिशियल सैम्पल पेपर से एंड मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि क्या स्ट्रैटेजी आप लोग को फॉलो करनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लिसन इट अप केयरफुली, राइट? ओके, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप कंसिडरिंग इट एज अनसीन पैसेज। ये कोई अनसीन पैसेज नहीं है, दिस इज अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, राइट? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग से निकाल देना है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे और अनसीन पैसेज टाइप होंगे। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कभी कभार मैंने ऐसा भी देखा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका कोई तालमेल ही नहीं है ऊपर वाले पैसेज से। ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज आपका साथ देगी यहाँ पर। ओके, सो देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप विच यू आर सपोज टू डू इज सबसे पहले आपको ये जो सोर्स है जो आपको बेसिकली पैसेज दे रखा है ये नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड कर लो, चारों क्वेश्चंस को आप लोग रीड कर लो और आपको अगर चारों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग उसको मार्क कर लो। ठीक है, बिकॉज जो मैंने अभी 4 सॉल्व करे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर ऐसा नहीं था, मतलब ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस मुझे मिले कि जिसका आंसर आपको डायरेक्टली उस पैसेज में से मिल जाए। ठीक है, तो स्टॉप कंसिडरिंग इट एज अनसीन पैसेज एंड सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस रीड कर लो और जितने भी आंसर्स आपको आते हैं उसको आप मार्क कर लो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास यही होना चाहिए। ठीक है, एंड ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर्स हैं आप लोग वो मार्क कर ही लो। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप विच यू आर सपोज टू डू इज, देखो कोई पैसेज ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है पहले क्वेश्चंस रीड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस, अब यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है फोर्ड मोटर्स का, तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि पहले आप लोग पैसेज रीड कर लो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप पैसेज रीड करने का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो कि किस तरीके का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जिसके अंदर आपको पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर्स ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने 4 क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चंस में से मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर बिना पैसेज पढ़े हुए करे थे। ठीक है, एंड उसके अलावा सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर में मुझे पैसेज पढ़ना पड़ा। ठीक है, क्योंकि पैसेज ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से पैसेज आया है। ठीक है, अब इसके अंदर अलग सी चीज़ें बता रखी है, इसके अंदर पता है क्या बता रखा है, इस पैसेज के अंदर बेसिकली इस पैसेज के अंदर बेसिकली ये बता रखा है कि कैसे एग्रीकल्चर के लोगों को इंडस्ट्री के टूवर्ड्स शिफ्ट करने से कंट्री का डेवलपमेंट होगा और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग हैं इंडिया में, अगर एग्रीकल्चर के कुछ लोगों को इंडस्ट्री सेक्टर में शिफ्ट करा दिया जाए, ठीक है, तो कंट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो जाता है। ठीक है, और जो लोग हैं वो इतने पुअर भी नहीं रहते हैं। तो इस पूरे पैसेज में वो डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस में फॉल करती हैं और एग्रीकल्चर किस में फॉल करता है। ठीक है, तो आपको ये आंसर करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है पैसेज पढ़ने की। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं इट फॉल्स इन सेकेंडरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर फॉल्स इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये दे रखे हैं, दैट मीन्स आपको बेसिकली डिफरेंट प्रोफेशंस दे रखे हैं, बैंकिंग, माइनिंग, ये सब दे रखे हैं और आपको सेक्टर से मैच करना है। ठीक है, विच इज़ अगेन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है पैसेज से। ठीक है, उसके अलावा टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है देखो पैसेज से। थर्ड क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर इस पैसेज में कहीं मेंशन्ड ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लाइन में एक वर्ड मेंशन्ड है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, उसका मतलब पूरे के पूरे पैसेज में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। तो इसलिए आपको अगर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर का मतलब पता है तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज इस पैसेज में से आपको आंसर नहीं मिलने वाला। ओके, नाउ
फोर्थ क्वेश्चन अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. आई डू नॉट थिंक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ऊपर का पैसेज पढ़ना ज़रूरी है. ओके, सो इट्स जस्ट अ सोर्स दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो परसेप्शन है अपने दिमाग से निकाल लो कि आपको पैसेज रीड करना ही पड़ेगा. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसेज रीड करना पड़े. राइट, सो पॉइंट नंबर 1 विच यू आर सपोज टू डू इज़ सबसे पहले गो टू दी क्वेश्चंस, ट्राई आंसरिंग क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर लो. ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्या करना है. देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है क्वेश्चंस पढ़ने से. तो उसके बाद यू गो एंड यू रीड द पैसेज. ठीक है, आप लोग जो सोर्स दिया हुआ है उसको रीड कर लीजिए अच्छी तरीके से. फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्वेश्चंस. सेकेंड पॉइंट रीड द पैसेज. ठीक है, अच्छा, अब जो ये रीड करना है ना उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है. ठीक है, क्योंकि देखो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि ये सिर्फ 4 मार्क्स के हैं. ठीक है, जो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ 4 मार्क्स के हैं. तो आपको बैठ के 15-20 मिनट नहीं देने हैं पैसेज को रीड करने पे. जो पैसेज आएगा वो एग्जैक्टली आपके बुक में से आएगा. तो यू जस्ट नीड टू गिव अ थॉरो रीडिंग. बिल्कुल ही थॉरो रीडिंग देनी है, कुछ इतना डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ आपको थॉरो रीडिंग देनी है पैसेज को. ठीक है, नथिंग एल्स. ठीक है, उसके बाद अगेन पॉइंट नंबर 3 इज़ अगेन ट्राई सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस. यहाँ पर लिख रही हूँ पॉइंट 3, ट्राई सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी जो आपको एग्जाम टाइम पे फॉलो करनी है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे हैं, बच्चे बोल रहे थे मैम ये तो अनसीन पैसेज की तरह हो गया, बहुत ही ईजी हो गया. तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपको पैसेज में से बहुत ही कम आंसर्स मिलेंगे. इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है. ओके, सो ये 3 स्टेप आप लोग को फॉलो करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड देन रीड द पैसेज आपको इस तरीके से रीड करना है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे. ठीक है, मोर देन 5 मिनट्स नहीं लगने चाहिए पैसेज को रीड एंड अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, आपकी बुक में से ही पैसेज आया है. ठीक है, उसके बाद अगेन गो टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस. अगर आपको तभी भी लास्ट तक थर्ड पॉइंट तक भी आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो देन आई थिंक आपको उन क्वेश्चंस पर टाइम देना चाहिए रादर देन रीडिंग द पैसेज, बिकॉज पैसेज में आपको ज़्यादा आंसर्स नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो. ओके, सो दैट इज़ इट. मुझसे काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैसे अटेम्प्ट करना है. नाउ द थिंग इज़ कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, उसका अलग से वीडियो मैं बनाने वाली हूँ. इस वीडियो के बाद या फिर पहले आई डोंट नो, अपलोड हो जाएगा तो चैनल पर देखते रहना. ठीक है, उसके अलावा जो 4 क्वेश्चन हैं जो CBSE के ऑफिशियल पेपर में आए हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना दिया है सॉल्व करके. तो प्लीज़ मेक श्योर to check that out as well. Okay, thank you and have a nice day.